आज हम लोग आपकी कक्षा 10 के अध्याय 1 सूरदास के पद इसके 9वें पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे। बहुत ही सरल है। सबसे पहले हम लोग कठिन शब्दों को देख लेते हैं। यदि कठिन शब्द आपको आ जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको आ जाएंगी, व्याख्या में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कठिन शब्दों को देख लेते हैं। उद्धव ये श्री कृष्ण भगवान के मित्र हैं। जाहु मतलब चले जाओ, तुम्हि माने तुम्हें, हम अर्थात गोपियाँ, जाने मतलब जान लिया है। श्याम अर्थात श्री कृष्ण, तुम्हि माने तुम्हें, ह्या मतलब यहाँ, कौ मतलब को, नहीं मतलब नहीं, पठायो मतलब भेजा। तुम अर्थात उद्धव जी, हव मतलब हो, बीच बीच में, भुलाने मतलब भुलाना या भटक जाना। ब्रज जगह का नाम है। नारिन मतलब स्त्रियाँ, सौ मतलब सो, जोग मतलब योग विद्या। कहत हव कहते हो, बात वही रहेगा। कहत मतलब कहते हुए, न माने नहीं, लजाने मतलब शर्म आना। बड़े लोग, ज्ञानी लोग या चतुर लोग, न माने नहीं, विवेक वही रहेगा। तुम्हारे उद्धव के लिए है, तुम्हारे वही रहेगा। ऐसे मतलब इतना, भय मतलब हो गए, आयाने माने अज्ञानी। हमसो मतलब हमसे, कही कह दिया, लई हम लिए, सही कह सह लिए। सही कह मतलब सहना, सहन करना। जिय माने मन में, गुण लेह मतलब सोच समझ लिया करो। सयाने माने चतुर या ज्ञानी, दो में से कोई एक। कह मतलब कहाँ। अबला माने स्त्रियाँ, अबला स्त्री का पर्यायवाची है तो अबला माने स्त्रियाँ। कह माने कहाँ। दशा मतलब दिशाएं। दिगंबर माने वस्त्र। तो यहाँ पर दशा दिगंबर का जो अर्थ है, दिशाएं ही जिनका अर्थ हो, लेकिन आपको याद ये रखना है इसका। देखिए ये इम्पॉर्टेंट शब्द है, थोड़ा कठिन है। तो दशा दिगंबर, तो इसका अर्थ आप समझे रहिए, योग की नग्न अवस्था। दशा दिगंबर माने योग की नग्न अवस्था। मस्ट करो मतलब चुप रहो। पहचाने मतलब पहचान कर या सोच समझ कर। साँच मतलब सच। कहो मतलब बताओ या कहो। तुमको मतलब तुमको, अपनी वही रहेगा। सौह माने कसम। बूझत माने बताओ, बात वही रहेगा। निदाने माने अंत में। सूरदास ये लेखक हैं, कवि हैं, आपकी इस पद्यांश के कवि हैं। श्याम कृष्ण भगवान, जब वही रहेगा। तुम्हि माने तुम्हें, पठायो मतलब भेजे, तब वही रहेगा। नयकह माने तनिक भी, मुस्काने मतलब मुस्कुराए। ठीक है, तो सारे कठिन शब्द हो गए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। चलिए इसमें है क्या, पहले हम आपको ये बता दें। देखिए, जब उद्धव को यह पता चलता है कि श्याम अर्थात कृष्ण भगवान ब्रज में नहीं है, तो वो ब्रज की नारियों को योग विद्या का संदेश देने आते हैं। और जो ब्रज की नारी हैं अर्थात गोपियाँ, उन्हें किस तरह से उत्तर देते हुए शर्मिंदा कर देती हैं, इसमें वही बताया गया है। तो चलिए आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, उद्धव द्वारा गोपियों को योग विद्या का संदेश दिए जाने पर गोपियाँ उद्धव को उत्तर देते हुए कहती हैं, हे उद्धव, तुम जाओ जाओ, तुम जाओ, तुम्हें हमने जान लिया। हे उद्धव, तुम अपने जोड़िए, तुम जाओ, तुम्हें हमने जान लिया। श्याम अर्थात कृष्ण ने तुम्हें यहाँ को नहीं भेजा है। तुम्हें, अब अपने जोड़े, तुम्हें कहीं और भेजा था। ये चीज़ आपको जोड़नी पड़ेगी। तुम्हें कहीं और भेजा है, और तुम रास्ता बीच में ही भूल कर हाँ यहाँ चले आए हो। ठीक है, फिर से देखिए एक बार। हे उद्धव, तुम जाओ, हमने तुम्हें जान लिया। कृष्ण ने तुम्हें यहाँ को नहीं भेजा है, कहीं और भेजा। आपने जोड़े, कहीं और को भेजा है, और तुम बीच में ही रास्ता भुलाकर हाँ यहाँ चले आए हो। और अपने जोड़े, और ब्रज की स्त्रियों से, नारियों से, स्त्रियों से योग विद्या की बात कहते हो। और अपने जोड़े, और यह बात कहते हुए तुम्हें, अपने जोड़े, तुम्हें शर्म नहीं आती। और यह बात कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती।
हे उद्धव तुम होगे ज्ञानी, हे उद्धव तुम होगे ज्ञानी, लेकिन अपने जोड़े लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है। जो अपने जोड़िए जो इतना अज्ञानी हो गए हो, फिर अपने जोड़िए और हमसे योग विद्या की बात कर रहे हो। ऐसे मतलब इतने अयाने माने अज्ञानी हो गए हो, भय हो गए हो, फिर अपने जोड़िए कि हमसे योग विद्या की बात करते हो। हमसे कहा, हम सौ कही हमसे कहा, अब अपने जोड़ते हे उद्धव हमसे कहा, हमने सह लिया, हम सह कह लई, हमने सह लिया। फिर अपने जोड़िए लेकिन अन्य किसी से योग विद्या की बात मत कहना, और कहने से पहले इतना अपने जोड़ेंगे, अन्य किसी से या और किसी से योग विद्या की बात न कहना। और हे चतुर उद्धव, हे ज्ञानी उद्धव, कहने से पहले मन में सोच लेना। और हे सयाने यानी चतुर या ज्ञानी उद्धव, कहने से पहले मन में सोच लेना। कहाँ हम अपने जुड़े हम अबला स्त्रियां, कहाँ हम अबला स्त्रियां, और अपने जुड़े और कहाँ तुम्हारे योग की नग्नावस्था, दशा दिगंबर नग्नावस्था, कहाँ तुम्हारे योग की नग्नावस्था। चुप रहो उद्धव और सोच समझ कर बोला करो, पहचाने सोच समझ कर बोला करो। सच बताओ हे उद्धव, सच बताओ, तुमको अपनी कसम, सौ माने कसम, हे उद्धव सच कहो, तुमको अपनी कसम। अंत में देखिए, निदाने माने अंत में एक बात बूझत माने बताओ, और अंत में एक बात और बताओ उद्धव। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं, जब श्याम ने अर्थात कृष्ण भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजा था, पठायो मतलब भेजा था, तब तनिक भी या थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे। अब फिर अपने जोड़ागा, अगर वे थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे तो हे उद्धव उन्होंने तुम्हारा उपहास उड़ाया और तुम यहाँ योग विद्या का संदेश देने चले आए। ठीक है, यही इसकी व्याख्या है।